अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रबानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज हमारी वन लुक PLL सीरीज़ की आखिरी क्लास, पाँचवीं और आखिरी क्लास है। ठीक है, ये हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड की हुई थी और इसका आज पाँचवा पार्ट है। और इसके अंदर हम बाकी जो बचे हुए 6 केसेस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से हैं, उसके अंदर हमारे पास 2 वैरायटीज़ आएंगी। एक को हम कहते हैं N, उसके अंदर 2 केसेस होंगे, और एक को कहते हैं हम G, उसके अंदर 4 केसेस होंगे। ठीक, तो हम N से शुरू करते हैं। N के अंदर है हमारी NA एंड NB। अब NA और NB को हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोनों एक ही जैसे होंगे तकरीबन देखने में, मगर उनका किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये NA है कि NB है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं NA। NA में क्या है, बल्कि N में क्या है। N में ये है कि हमें चारों तरफ एक हमें इस तरीके से ये पेयर या ब्लॉक जिसको हम कहते हैं ये नज़र आएगा। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। मगर NA में क्या है, NA में ये हमें दिखेंगे राइट साइड पे। सारे ब्लॉक्स हमें ये राइट साइड पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये NA होगा अगर राइट साइड पे हमें चारों तरफ ब्लॉक नज़र आ रहा है। ओके, अब इसको हम सॉल्व क्या करेंगे। होल्डिंग पोजीशन हमारी क्या होगी, होल्डिंग पोजीशन एनी साइड, कहीं से भी आप इसको पकड़ लें क्योंकि एक ही जैसे हैं सारे। ठीक है, और उसके बाद फिर और इसी डायरेक्शन में हम रखेंगे, यानी येलो को ऊपर। और उसके बाद फिर ये एल्गोरिदम अभी जो ऊपर आ रहा है इसको हम लगाते हैं। है तो बहुत लंबा चौड़ा, मगर इसको पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया। इसका रिवर्स अब हम करते हैं। रिवर्स यही एल्गोरिदम हम लगाएंगे इसके ऊपर। अब देखिए वही केस हमारा वापस आ गया, यानी एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है और एक ब्लॉक इधर है, और सब राइट साइड पे। अच्छा, अब हमारे पास ये नेक्स्ट केस है और ये है NB। ठीक है, NB और NA में अब आप फ़र्क देखिए। आप देखें इसमें भी हमें 2 ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, मगर कहाँ नज़र आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे। NA में हमें राइट साइड पे नज़र आ रहे थे। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड पे है, ये लेफ़्ट साइड पे है, ये लेफ़्ट साइड पे है और ये भी लेफ़्ट साइड पे है, यानी चारों तरफ ब्लॉक्स आ रहे हैं मगर लेफ़्ट साइड पे। इसके अंदर भी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी हमारी, एनी साइड। एनी साइड रखने के बाद अब ये एल्गोरिदम लगाएंगे। ठीक है, इसको भी मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको आसानी से याद हो। है लंबा चौड़ा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये केस सॉल्व हो गया। अब इसका रिवर्स भी हम सेम एल्गोरिदम इसके ऊपर लगाएंगे। ओके, फिर ये देखिए हम उसी यानी NB में आ गए, लेफ्ट साइड पे एक ब्लॉक, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ओके, अच्छा अब अगले 4 केसेस जो हमारे हैं ये है G पर्म के। G के अंदर हमारे पास 4 केसेस हैं, GA पर्म, GB पर्म, GC पर्म एंड GD पर्म। ओके, तो चारों केसेस को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे। सबसे पहले हम G के अंदर देख लें कि G के अंदर होता क्या है। G के अंदर ये होता है कि आपको इस तरीके से 2 आइज नज़र आएंगी और एक पेयर आपको किसी भी साइड पे नज़र आएगा। जैसे इसमें ये इस साइड पे नज़र आ रहा है। ठीक, बाकी 2 साइड जो होंगी इसमें कुछ भी नहीं है, ऑल 3 डिफरेंट कलर्स। ये देखिए ऑल 3 डिफरेंट कलर्स है और ये ऑल 3 डिफरेंट कलर्स है।
जबकि एक साइड पे पेयर है और एक साइड पे आइस है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। ये इस तरीके से हमारे पास आइस और एक पेयर कहीं पे किसी साइड पे, ठीक है, जी पम में मैंने आपको बताया। इसी तरीके से हमारी जब पार्ट 3 हुआ था तो उसके अंदर हमने आर परम भी किया था, RA एंड RB। उसके अंदर भी बिल्कुल सेम यही चीज़ थी कि एक तरफ आपको आइस दिख रही थी और कहीं पे आपको एक पेयर नज़र आ रहा था, इस तरीके से ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। मगर उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये था कि हमारे ये दोनों केस RA में हमारे इस साइड पे ब्लॉक बना हुआ आ रहा था राइट साइड पे, और RB में हमारे ये लेफ्ट साइड पे एडजेसेंट, ठीक है, यानी ये जैसे आइज है इसके एडजेसेंट एक ब्लॉक इधर बना हुआ था, और इसी तरीके से RB में इस साइड पे एक ब्लॉक बना हुआ था। जबकि जी के जितने भी चारों केसेस जो हैं उसके अंदर हमें एडजेसेंट नहीं नज़र आएंगे। एक में इधर नज़र आएगा जैसे इसमें नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, एक में आपको इधर नज़र आएगा, और इसी तरीके से बैक में हम जब चले जाएंगे तो दो केसेस ऐसे होंगे जिसमें बैक में होगा, एक में इस साइड पे पेयर नज़र आ रहा होगा और एक में इस साइड पे ये ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इसमें जी में और आर में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पे भी पेयर आ रहा है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस इस तरीके से हम कर सकते हैं कि वो दोनों में, आर वाले में दोनों में एडजेसेंट में आ रहा था। आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जी तो रिकॉग्नाइज हो गया। अब इसके अंदर हम ABCD को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कहाँ पे है, ठीक है। अब ये देखिए आइज है, आइज के बाद अब आप देखिए कि राइट साइड पे मुझे ये पेयर नज़र आ रहा है, ओके, यहाँ पे है और मगर पीछे की तरफ है, बैक साइड पे, इससे मिला हुआ एडजेसेंट में नहीं है, ओके। तो ये हमारा हो गया GA को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि तीन हमारे जो हैं A, B एंड C, तीनों के अंदर हम होल्डिंग पोजीशन ये रखेंगे कि पेयर को हम सामने करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि अगर इस तरह के A, B या C में से कोई चीज़ आए तो हम उसके पेयर को फ्रंट पर रख लेंगे, ओके। ये हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, GA है, दो हेडलाइट्स आ रही हैं राइट साइड पे, पीछे की साइड पे ये हमारे पास ये पेयर आ रहा है, ठीक है। पेयर को मैंने फ्रंट पे कर लिया। फ्रंट पे करने के बाद अब देखिए ये एल्गोरिदम मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ये देखिए हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब मुझे वापस GA में वापस लेके आना है, रिवर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यानी अब मैं इसको GB का इसके ऊपर एल्गोरिदम लगाऊंगा तो ये GA में आ जाएगा, ठीक है। और GB का एल्गोरिदम भी मैंने नीचे लिख दिया है, ओके। आप देख लीजिए ये F से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। आप देखिए उसी केस में हम GA में वापस आ गए, हेडलाइट्स आ रही हैं, पेयर राइट साइड पे दूर वाली पोजीशन में। अब ये हमारे पास G का दूसरा आया है यानी GB किस तरीके से होगा, GB में आप देखिए दो आइज हैं और एक पेयर है, और एक साइड पे कुछ भी तीनों डिफरेंट कलर हैं, दूसरी साइड पे तीनों डिफरेंट कलर हैं, मगर GA और GB में फ़र्क ये है कि इसकी हेडलाइट्स इधर है, A में इस तरफ पेयर आ रहा था, इसमें बैक साइड पे आ रहा है। बैक साइड में भी अगर हम देखें उसकी तरफ जाके तो बैक साइड में ये राइट साइड पे आ रहा है, ओके। तो ये हमारा हो गया GB। अगर ये राइट साइड पे पेयर बैक में राइट साइड पे आ रहा है तो ये हमारा हो गया GB, ठीक है। अच्छा, इसकी होल्डिंग पोजीशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ABC में हम पेयर को फ्रंट में रखते हैं, ये फ्रंट में रखा, और अब मैं ये एल्गोरिथम इसके ऊपर लगा रहा हूँ। आप देखें ये सॉल्व हो गया। रिवर्स अब इसके ऊपर मैं GA को लगाऊंगा तो ये GB में आ जाएगा, ठीक है।
ये देखें हम जीबी पे किस तरीके से आ गए, आइस बैक साइड पे, ये आप देखिए बैक साइड पे राइट साइड पे पेयर आ रहा है, दोनों साइड पे कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा अब इसकी हमारी जी का नेक्स्ट केस है जी सी। जी सी में वही चीज़ आ रही है, एक हेडलाइट्स है, एक पेयर है, दो साइड पे कुछ भी नहीं है, मगर पेयर हमारा कहाँ आ रहा है, पेयर आ रहा है हमारा अब ये लेफ्ट साइड पे और बैक में, ठीक है, यानी इससे एडजस्टेंट नहीं है। ओके, तो ये डिफरेंट हो गया। ए में यहाँ था राइट साइड में, इधर बी में हमारा इस साइड पे था, यहाँ पे था ये पेयर, और अब जो ये पेयर या ब्लॉक जो भी कह लें इसको, अब ये ब्लॉक जो है वो इस साइड पे आ रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया जी सी। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए ये एल्गोरिदम लगाएंगे जो ऊपर आ रहा है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेयर को हम फ्रंट पे कर लेंगे। फ्रंट पे करने के बाद अब ये वाला एल्गोरिदम मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ये देखिए हमारा ये केस सॉल्व हो गया। अब इसको रिवर्स में जाने के लिए अब जी डी का जो एल्गोरिदम है वो मैं इस पे लगाऊंगा, तो हम जी सी में आ जाएंगे। ठीक, अब आप देखिए वही हो गया, ये पेयर यहाँ आइज यहाँ पे है और पेयर लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ है, बाकी इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये अब हम जी सी में आ गए। जी सी का हमारा कॉम्बिनेशन बन गया है। अब ये हमारा आज का लास्ट केस, बल्कि हमारी इस सीरीज़ का भी ये लास्ट केस है, ये है जी डी। जी डी पी में भी आप देखिए जी की तरह एक आइज आ रही हैं और एक पेयर आ रहा है, दो साइड पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन के साथ आया है पेयर, ए में इस तरफ था, ठीक है, बी में इस साइड पे पेयर था। अब इसमें देखिए आप ये इस साइड पे पेयर आ रहा है, ठीक है, और सी में इस साइड पे पेयर आ रहा था। ठीक है, अब ये चारों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि ए बी सी डी में फ़र्क क्या है। ठीक है, ये आ रहा है, अब ये मैं डी को आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये आइज आई, और बैक में हम देखेंगे, बैक में हम देखेंगे तो अब ये लेफ्ट साइड पे ओके ये पेयर आ रहा है। ओके, तो अब इसके अंदर हम हमारी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी। हर एक में हम ये कर रहे थे कि पेयर को फ्रंट पे कर लेते थे तीनों केसेस में, मगर इसमें हम इस तरीके से नहीं करेंगे। इसमें हम पेयर को राइट साइड पे रखेंगे। ठीक है, बाकी तीनों में हमने पेयर को फ्रंट में रखा था, इसमें हम इसको राइट साइड पे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। ओके, आइज हमारी ये लेफ्ट साइड में चली गई, और इसके बाद अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ जो ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये नहीं, इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। अब रिवर्स इसका किस तरीके से करेंगे, रिवर्स के लिए मैं इसके ऊपर जी सी का एल्गोरिदम लगाऊंगा। ओके, अब ये देखें पेयर, ये आइज पेयर हमारा बैक में लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो आई होप ये जी वाले के चारों केसेस और एन वाले आपने दोनों केसेस अच्छी तरीके से देख लिए होंगे, इनको समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप ये डिफ्रेंशिएट कीजिए, तमाम जितने भी हमने 21 एल्गोरिदम किए हैं, 21 केसेस किए हैं, उसके अंदर सबसे पहले किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उनको। और ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि रिवर्स में हम किस तरीके से चलते हैं, किस केस को वापस, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकें। एक ही केस को आप लेके चलते रहिए। ठीक है, यहाँ पे वही एल्गोरिदम लग रहा है तो वो तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा कि वही एल्गोरिदम आप बार बार लगाते रहेंगे।
कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है कि जैसे इसी के अंदर हुआ है कि ए की जगह बी को लगाना पड़ा, बी को लाने के लिए सी को लगाना पड़ा, इस तरीके से। तो वो आप लगाएंगे तो आपको इन तमाम एल्गोरिदम्स की प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पिछला रिवीजन सारा कीजिए। इसको आप चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि आप इसको बड़े आराम से इसको बनाने लग शुरू कर देंगे और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारी और 2 क्लासेस ऐसी आएंगी जिसके अंदर हम OLL के ऑल 57 केसेस और PLL के ऑल 21 केसेस, यानी 2 वीडियोस होंगे अलग अलग। OLL की अलग होगी और PLL की अलग होगी। उसके अंदर हम तमाम केसेस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ताकि ये आपको, अगर जब आप सीख जाएंगे, सीखने के बाद बाज़ दफ़ा होता है कि कोई एक केस आपको याद नहीं रहा तो आपको उसको देखना है, तो आप उसके अंदर उसको आराम से देख लेंगे। तो उसके अंदर ज़रा मैं थोड़ा सा फास्ट उसको लेके चलूँगा, बहुत ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, जैसे इनमें तमाम के अंदर तो समझाता हुआ चलाऊँ कि किस तरीके से क्या करना है। उसके अंदर सिर्फ होल्डिंग पोजीशन, सबसे पहले रिकॉग्नाइज होल्डिंग पोजीशन, एल्गोरिथम, दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।